नमस्कार। आज हम विशेष चर्चा आपके मंथन में है न्यूज़ फ्लैश टीवी चैनल की ओर से एक खास बातचीत, एक खास कार्यक्रम आप सबके अपनों के लिए। आपके साथ है आपका हमदम, आपका होस्ट, आपका दोस्त नवीन पारिक, न्यूज़ फ्लैश टीवी चैनल। और आज हमारे साथ बातचीत में रहेंगे डॉक्टर तरुण शर्मा। आप आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं। इनसे परिचय लेते हुए, जानकारी लेते हुए इस विशेष चर्चा में आज हमसे आप बात करते हैं, जानते हैं कि क्या है ये आपातकालीन चिकित्सा जो आप जिसमें आप अपना स्पेशलाइजेशन रखते हैं। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि विशेष इमरजेंसी जो केसेस होते हैं आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा में, तो ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, आप कैसी आपकी भूमिका रहती है? मैं विशेषतः तो ये आपातकालीन जो चिकित्सा होती है, अचानक दुर्घटनाओं के क्षेत्र के अंदर, अचानक होने वाली किसी भी घटना के क्षेत्र में हम किस तरह पीड़ित की सहायता कर सकते हैं, किस तरह हम पीड़ित को जान बचाने में मदद कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं, उसके और अधिक उसकी कोई हानि ना हो, इसमें क्षेत्र में लाभ दे सकते हैं। किस विशेष प्रकार की घटनाएं होती है, थोड़ा आप बताएंगे? जैसे आज के समय में रोड साइड दुर्घटना होना एक आम बात, आग से किसी का जलना एक आम बात, पानी में किसी का डूब जाना एक आम बात, अनेकों अनेक अचानक होने वाली कोई भी घटना में अपन किस प्रकार पीड़ित की सहायता करके हम उसको त्वरित राहत प्रदान कर सके, एक डॉक्टर के आने से पहले जब हम उसको सहायता कर सके, वही एक प्राथमिक चिकित्सा है। हम आपकी इन्हीं बिंदुओं पे जो आपने बताया, आग, पानी, जी जी विशेषकर हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स हैं जी वहां से अगर कोई गिर जाए, जी जी बाई चांस कोई अनहोनी हो जाती है, जी, तो क्या वो भी विशेष उस श्रेणी में आती है आपके? देखिए, जब तक पीड़ित व्यक्ति की सांस चल रही है और कोई अन्य उसके ब्लीडिंग या फ्रैक्चर की रूपरेखा हमें दिख रही है, तब तक वो विशेष परिस्थिति में आती है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर गई हुई सांसें हैं और कुछ 3 से 5 मिनट का जो हमें गोल्डन टाइम मिलता है, अगर हम उस समय वहाँ पर पहुँच जाए तो हम उसे सीपीआर जैसी एक प्राण रक्षक प्रणाली को सहायता प्रदान करवा दें, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। अभी हमारे निकट भविष्य में दिवाली का त्योहार आ रहा है। जी जी कहीं अचानक से फटाके हैं, कहीं बम्स वगैरह हैं, उससे घातक कई बार आग भी लग जाती है, जो आपने बताया कि आग हो रही है। तो उस समय हम क्या प्राथमिक चिकित्सा उनको आपातकालीन दे सकते हैं घर में रहते हुए, घर परिवार वाले? देखिए, सबसे पहले तो दिवाली की सबको बधाइयाँ, आपको भी सबको बधाइयाँ। पर सबसे पहले तो बच्चों को जितना दूर हो सके या अपने समक्ष ही उनको पटाखे जलाने के लिए हम बोलें, सबसे पहले तो ये अच्छा रहता है। फिर पानी वगैरह हम डाल सके जहाँ जलाए। आजकल मैं देखता हूँ, कई बार सुनने को भी मिलता है, कई लोग कोलगेट जले पे लगा लेते हैं, ये गलत है। एंटीसेप्टिक आप कुछ भी लगा सकते हैं, आसानी से अवेलेबल भी होता है। पानी आप उस पर डाल सकते हैं धार के साथ, वो भी प्राथमिक चिकित्सा का एक भाग है। और अगर ज़्यादा है, अगर जल रहे हैं, कुछ लोग देखता हूँ मैं फफोले बन जाते हैं जलने के बाद, तो उसको फोड़ते हैं, क्योंकि फफोले बनना एक मेडिकल ही है। स्किन ने अपने बचाव में एक लेयर बना ली। हमारे यहाँ क्या करते हैं कि चद्दर उड़ाना, कंबल को भी कंबल उड़ाना, दिया करते, वो सब चीजें हैं। कंबल उड़ाना, चद्दर उड़ाना, ये सब तो है ही। कंबल और चद्दर के अपेक्षा पानी ज्यादा बेटर रहता है कि ये कंबल ज्यादा बेटर है? पहला तो हमारा कॉन्सेप्ट आग को बुझाना है। तो हम अगर कंबल की सहायता से बुझा सके, पानी इजी टू अवेलेबल हो तो उससे बुझा सके, जैसा भी हमें दोनों में से जो भी सबसे पहले मिल सके, मिट्टी भी मिल सके बल्कि हमें, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा कुल मिला के मैं आपको बताऊं, एक देसी शब्द जो आता है जुगाड़, जुगाड़ बेस पे है। जो भी इजी टू अवेलेबल है वही प्राथमिक चिकित्सा का पार्ट है, वही हमारे लिए मेडिसिन है, वही हमारे लिए ट्रीटमेंट का मेथड है। अपनी इस चर्चा में बेटर ये बहुत अच्छा रहे, क्योंकि इस विषय की आपकी विशेषज्ञता है कि आप बताएं कि हमारे घर में मेडिकल्स या कोई इक्विपमेंट्स ऐसे क्या हमें रखने चाहिए सभी को, जिससे उपचार हो जाए, चाहे हमें ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र के लोग हो, जैसे भी हो, या मेट्रो सिटीज के लोग। देखिए, एक तो अपन सबसे पहले अगर रख सके तो फर्स्ट एड किट आता है, उसमें सभी चीज़ें आती है, वैसे तो अवेलेबल होती है, पट्टियाँ, बैंडेजेस, कुछ मेडिसिन भी अवेलेबल आजकल फर्स्ट एड किट में अलाउ कर रखी है। साथ में अगर बीपी इंस्ट्रूमेंट, स्फिग्नोमीटर जिसको बोलते हैं, अगर बीपी जो नापने की जो मशीन होती है, वो हमें हर घर में, मेरे को ये मैं हर बार अपने लेक्चर में कहता हूँ कि हमें रखनी चाहिए। डायबिटीज़ के लिए हमें जो शुगर नापने की जो मशीनें होती है, वो आजकल हर घर में रखनी चाहिए।
आजकल डिजिटल वाली है, सबके पास बीपी नापने की मशीन, तो आप आसानी से एक बटन दबा के हॉस्पिटल में भी आजकल हमारे पास भी, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम वही वाली काम में लेते हैं आजकल जो अपनी डिजिटल वाली आती है। तो मैं चाहता हूँ कि हर घर के अंदर वो मिले, ज़्यादा उसका रेंज नहीं होता, 400-500 रुपए से हर आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए भी उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा फर्स्ट एड किट में ये सब चीज़ें आप जो अवेलेबल होती है, जैसे बीटाडीन हो गई, पट्टियाँ हो गई, कुछ बैंडेजेस हो गए, कुछ आग बुझाने का हो गया, कुछ जैसे नॉर्मल मेडिसिन भी रहती है जैसे पैरासिटा वगैरह, तो ये भी हमें रखनी चाहिए, पूरा किट एक बना के रखना चाहिए हमें। इस विषय में आग लग गई जी किसी बम से, सूतली जी जी या जो भी बम जी से जी या जी पटाखे, जी उनसे हाथ जल गया, जी 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 उसकी परसेंटेज ऑफ जलने की, जी जी तो आप इसे हमें बताएं तो। जी बिल्कुल, परसेंटेज जलने की एक नियम होता है, रूल ऑफ 9। तो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मतलब माने कि यहाँ से किसी का हाथ यहाँ तक जल गया, तो हम मानते हैं कि 9% जल चुका है, तो 9 और दूसरा हाथ 9, तो 9 9 18। हाँ। जैसे हमारा जो छाती होती है ये 9 की होती है, पेट हमारा 9 का होता है, तो 18 और 18 36। दोनों पैर हमारे 18 का एक वाला पैर होता है और 18 का एक, 36 हमने 72 हो जाता है ना। 18 की हमारी कमर हो जाती है, हो गया आपके 90 पे हमारा चेहरा आता है, और 1% पे आता है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट, जहाँ से मूत्र मार्ग इसको बोलते हैं अपन हिंदी में। तो इस प्रकार 100% है, ये सोप का निकम निकलता है। वैसे तो सब में 9 का भाग जला तो रूल ऑफ 9 भी कहते हैं इसको, पर बेसिकली जो पटाखे जलाने पर जलता है वो लगभग हमारा हाथ जलने की संभावना अधिक रहती है। तो अपन को पानी डालना है, जो भी एंटीसेप्टिक अपने को मिल जाए वो अपने को तुरंत प्रभाव से लगानी है। कंबल का, कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि अगर मांस वगैरह निकल रहा है तो आप सबसे पहले तो कोशिश करें कि कैसे भी उसको लपेट कर, खुले घाव को कभी ना लेके जाएं, लपेट के आसपास जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसको न चाहे कि किसी के साथ ऐसी घटना, सही बात है, अनहोनी हो जाए, हाँ, तो उस विशेष स्थिति में कि लगता है कि ये संभावना किसी जाने की, तो हम कैसे पहचाने कि ये हमको कितनी देर में आपके पास प्राथमिक चिकित्सा घर में देने के बाद आपके पास पहुंचना चाहिए? आग लगने के क्षेत्र में पूछ रहे हैं? जी। अगर वो परसेंटेज मैंने आपको बताया, अगर आपको लग रहा है, देखिए ऐसा होता है कि 30% से ज्यादा जला हुआ है, 30% से ज्यादा जला हुआ है, तो क्या है कि तुरंत हॉस्पिटल मांग लेता है, और बचने की संभावनाएं भी क्या है, इन्फेक्शन के कारण कम होती जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी नहीं बचेंगे, पर कम होती जाती है। और 30% के से कम जला हुआ है, इस तरह आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, पर इतना टाइम भी आप खराब ना करें। आप जल्दी से जल्दी, आप, मैं तो यही कहूंगा कि जल चुका है, आप उसको ढक के, सबसे सर्वप्रथम पानी ही यहाँ पर अपने लिए मेन, जो अपने को इजी जल्दी से मिल भी जाता है। ये तो हो गया आग के बाद। जी। क्या सांप के काटना भी इस श्रेणी में आता है? बिल्कुल, सांप का भी काटना एक प्राथमिक चिकित्सा की श्रेणी में आता है। मैं आपको एक बात बताऊं सांप के तौर पे, सांप के लिए, कि सांप के काटने पर हमारे देश में लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में तो क्या होता है कि 4 अंगुल ऊपर 2 अंगुल ऊपर पूरा कस के बांध देते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर सांप काट गया और यहाँ पर 4 अंगुल ऊपर 4 अंगुल ऊपर या 2 अंगुल ऊपर कस के बांध देते हैं, पूरी सप्लाई वो ब्लड की रोक देते हैं जी। जिसके क्या होता है कि वो जगह पूरी ही काटने की संभावना बन जाती है, विकलांगता का रूप जिसको भविष्य में दे देते हैं। प्राथमिक चिकित्सा मना करती है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि हर सांप जहरीला नहीं होता। भारत में 70% सांपों की प्रजाति जहरीली नहीं है। हम उस समय तुरंत उस स्थिति में उस व्यक्ति के लिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कैसे पहचाने कि ये जहरीले ने काटा है या किसी सामान्य ने काटा है? नहीं, ये आप पहली बात तो प्राथमिक चिकित्सा तो ये बोलती है कि हर सांप जहरीला नहीं होता, पर आप मान के चलो, आप मान के यही चलो कि ये सांप जहरीला है, आपको प्राथमिक चिकित्सा उसी तरीके से देनी है। पर मैं आपको एक जरूर समझदारी की बात बताऊंगा, इसमें गूगल लेंस आता है आजकल, तो अगर आप फोटो खींच ले सांप की और उसको आप गूगल लेंस पे आप डाल के देख ले कि ये सांप की कौन सी प्रजाति है, पर अपने को उतना समय खराब नहीं करना, अपने को तो यही मान के चलना है कि वो जहरीला है, तो अपने को पूरे कपड़े को लपेटना है टाइटली। जैसे यहाँ काटा है अपने को, तो अपने को यहाँ से यहाँ तक लपेटना हो। मैक्सिमम क्या हमारे खेतों में काम करते हैं, महिलाएं, पुरुष वगैरह, हमारे भाई बंधु हैं, वो कभी शहरों में भी निकल के आ जाए, तो पैरों में अगर डस ले जी, उस समय बस आपको सबसे पहले कहाँ बांधना है? हाँ, कपड़ा अपने को लपेटना है। किस जगह? पूरे पे पूरा कवर कर लेना है, धो के उसको। पहले उसको साफ करेंगे जी, साबुन के पानी से, साबुन से, साफ पानी से साफ करना है, फिर पूरे पे लपेटना है अपने को, जॉइंट से ऊपर तक। अचानक से हमको कपड़ा नहीं मिल पाता गांव में, तो फिर भी चलो किसी ने अपनी धोती कर दिया, किसी ने अपनी चुनरी को उठा करके फटाफट से कर देते हैं जी। हमारे पास तो रुमाल ही मिल पाती, क्या रुमाल से संभव? बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसको हल्का सा लपेट के उसको, और जल्दी से जल्दी आप कोशिश करें कि हॉस्पिटल पहुंचे। पैर में, जैसे ये पैर का हिस्सा है जी,
ये आपका ये हिस्सा यहाँ पे उसने डसा है, डसा है, तो ठीक। इस डसने की इस पैर के पंजे के आसपास हमें बांधना है, उससे ऊपर बांधना है? यहाँ ये पूरी जगह अपने कवर करनी होगी। हमें अच्छा, इतनी टाइटली कवर करनी है कि उसमें केवल हमारी एक उंगली जा सके, ओके। 1 फिंगर उसमें इनपुट हो जाए, इतना जाना, क्योंकि हमारा लक्ष्य पूरी सप्लाई को केवल आप सांप काटने पे केवल दिमाग में इतनी सी बात रखें कि हमारा जो ध्येय है वो है रक्त की सप्लाई को कम करना, ना कि बंद करना। और इस स्थिति में हमें कभी डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए? तुरंत आप डॉक्टर के पास, जैसे आपने प्राथमिक उपचार कर लिया, आप एम्बुलेंस की सहायता से या अपने हमारे डसने पे हम देखा करते हैं कि वो उसका खून और उसको उस जगह पे काटे वो चूस के मुंह से लेकर के हाँ, थूकते हैं, बिल्कुल। तो क्या वो भी श्रेणी में आता नहीं है नहीं नहीं, आपके वो उपचार श्रेणी में में? नहीं आता है, वो गलत है। आजकल पहले उस पर कट भी लगाते हैं, चीरा भी लगाते हैं, कई मैं देखता हूँ पूछते रहते हैं जो भी स्टूडेंट होते हैं या प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, कई लोग उसमें मिर्ची भर देते हैं। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ कर अपने बाड़मेर साइड अभी भी मैंने देखा हुआ है, तो भी मैंने देखा हुआ है, और जलन हो जाती है वो फिर जलन हो उससे? जाती है। उनका रहता है कि जलन होगी तो जहर निकालेंगे, पर हमें इस तरह का कोई भी तात्कालीन अपने को कुछ लाभप्रद नहीं रहता है। वर्तमान जो विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, उसके मद्देनजर आप क्या क्या विशेष आपातकालीन स्थिति जानते हैं? हमारी मिर्गी की पहले समस्या हुआ करती थी, लकवे का, तो आपका किस किस में और स्पेशलाइजेशन है, हमें बताएं तो हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि जी जी बिल्कुल, कि वो समझ पाएंगे आपके बहुत अच्छा माध्यम किया से। आपने ये सवाल पूछ लिया। वैसे सभी प्राथमिक चिकित्सा का हर क्षेत्र मेरे लिए अनजाना नहीं है, फिर भी मैं लकवा है, मिर्गी है, विशेषकर सीपीआर है। वर्तमान समय में आप जो शायद बोलना तो नहीं चाहिए, पर कोरोना के वैक्सीन के बाद ये हार्ट अटैक के जो केसों में इजाफा हो रहा है। क्योंकि ये भ्रांति नहीं है क्या, असलियत है या नहीं, हकीकत मैं है? ये तो यहाँ पर बैठ के नहीं कह सकता, जी क्योंकि जी ये जी जी, एक होता है, क्योंकि आप समझते हैं, पर फिर भी इसको जी, आप इसी तरह लें कि हमें ठीक है। बचाव करना है, यही हमारे लिए अच्छा, उचित हो सकता है। तो सीपीआर का क्षेत्र है, जैसे कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, जी, हार्ट फेल होता है। लकवे में मैं आपको बताऊं कि लकवा जो होता है, लकवे में मैं देखता हूं कि कई क्षेत्रों में मैं जाता हूं, लकवे में अगर आपने सही समय पर आपने पीड़ित व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो सही आप समय हम कैसे जज 3 करें? घंटे के अंदर अंदर जी, आप हॉस्पिटल अगर पीड़ित व्यक्ति को पहुंचा दें, तो बहुत बहुत राहत इसमें देगा। प्राथमिक उपचार उस 3 घंटे की, हमको लगता है कि हमारा हॉस्पिटल पास में ही है, हमें 10 मिनट भी लग जाएगा, मैक्सिमम किसी की जगह बहुत नजदीक होता है, जी जी जी। तो हमें क्या प्राथमिक उपचार देना और उसके बाद देखिए 3 पहुंचना बातें है? लकवे में मैं है। हमारे देश में क्या है कि लकवा आ गया तो आसपास से कोई भी एक व्यक्ति आ जाएगा, हाथ पैर मसलो साहब, हाथ पैर मसलो साहब। जबकि हाथ पैर मसलने से रक्त की सप्लाई शरीर में बढ़ेगी, और लकवे का 100% कारण बीपी का बढ़ना ही है। तो हम हाथ पैर मसल के उसके रक्त सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, और मतलब बढ़ा बीपी रहे को हैं? बढ़ा रहे हैं और लकवे को भी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, करें क्या फिर? आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक शब्द आता है फास्ट, जिसमें FAST 4 शब्दों से मिलकर बना है। फास्ट में F का मतलब होता है फेस, आप देख लें कि फेस टेढ़ा तिरछा बांका है। ए का मतलब होता है आर्म, आप देख रहे हैं कि हाथ उठ नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है। स्पीच, एस का मतलब होता है स्पीच, वो बोल नहीं पा रहा है। टी का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, वो कुछ चल भी नहीं पा रहा है। तो आप तुरंत प्रभाव से इस टिक को देखें और जितना जल्दी हो सके, वैसे नियम है कि 3 से 4 मिनट में इस फास्ट शब्द को देख लेना चाहिए, तो आप जितना जल्दी हो सके ये देख लें। ले जाते समय एक विशेष बात का ध्यान रखें, हम पीड़ित को क्या करते हैं, बीमार कैसा भी हो लेटा के ले जाते हैं। हाँ, लकवे में ये थोड़ा विशेष ध्यान रखें, जो लार निकलती है लकवे में, वो जी, वापस अंदर की तरफ नहीं जानी चाहिए। उसका कारण क्यों है ऐसा? ये वोकल कॉर्ड में चल जाती है लार। कई बार लकवे के पेशेंट सही तो हो जाते हैं, पर स्पीच उनकी नहीं आ पाती है। तो क्या हम उसको क्या हाथ दे करके निकाल के क्या? आप हाथ में रुमाल रखें, जी, बार बार उसकी लार को करते रहें, या एक तरफ करवट दिला के ले जाएं, जैसा भी आपको उचित हो के ले जाए, जी, मतलब लार वापस अंदर की तरफ नहीं जानी चाहिए। इस चीज का विशेष क्योंकि रूप से वर्तमान ध्यान, समय की सबसे बड़ी पैरालाइज हुई जो लगभग बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान समय में, और ये बढ़ती हुई समस्या है। भविष्य को देखते हुए प्रदेश में विकास का जो मैं आपसे बात कर रहा था, आपने बताया कि बात भी नहीं छेड़नी है, ना उचित है, लेकिन ये इसमें बहुत काफ़ी रिसर्च की भी बहुत ज़रूरत है कि कोरोना के बाद जी जी, वो आज तो जो है, काफ़ी मुझे अच्छा, हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन ये लकवे में आप हमें ये बताइए कि तुरंत जो आपके जो प्राथमिकता के उपचार हैं, आपने तो ये बताए, और इसमें कोई गहनता से भी और कोई छूट है नहीं, जिसे हमारे दर्शक, हमारे देखने वाले लोग आपके माध्यम से समझ जाए? मैं विशेष रूप से तो यही आग्रह करूंगा कि आजकल ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि पहले क्या होता था कि सीनियर सिटीजन को कोई बीमारी होती थी, आजकल युवा अवस्था में, हाँ, प्रौढ़ावस्था में भी ये बीमारियां आपको ज्यादा देखने को मिलेगी।
तो ले जाते समय ये विशेष रूप से ध्यान रखें, ये जो मैंने शब्द बताया फास्ट, इसको आप बिल्कुल एकदम ध्यान रखें, फेस आर्म स्पीच ट्रांसपोर्टेशन, तुरंत देख लें। और आपके पास जो भी एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल या बड़ा अस्पताल जो भी पड़े वहां पर आप इसको लेके जाए, फिर जो फर्दर ट्रीटमेंट मेडिकल डॉक्टर करते हैं वो करते हैं। तो मैं बस ये जल्दी से जल्दी हमें ले जाना है, पहले झाड़ा नहीं लगवाना, वहां ले जाते हैं झाड़ा लगवाने उठाटी धाम ले जाते हैं। हाँ। मैं किसी जगह के नहीं बारे में नहीं कह रहा, पर वो बात सेकेंडरी ऑप्शन में डाले, पहले बीपी हाई हुआ है, लकवा है, उसको सही कंट्रोल करें, बाकी बाद में आपका पेशेंट है, आपकी जिसे जान ले जाए, कोई दिक्कत वाली श्रद्धा आस्था विश्वास है वो बनी रहे, उसके लिए बना रहे। और कोई विषय आप कुछ बताना चाहें अपनी बात के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, जिससे लाभ हो? सीपीआर एक विशेष, सीपीआर एक विशेष, इसमें थोड़ा सा सीपीआर एक विशेष टॉपिक है। सीपीआर जब भी आदमी का रेस्पिरेशन नहीं आ रहा है, श्वसन बंद हो गया है। देखिए हमारे जो शरीर में, जी हमारे जो शरीर में मेन जो ऑर्गन है, हार्ट, लंग्स और अपने जो हेड है, जो अपना है ना, मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, वो हमारे ब्रेन जिसको बोलते हैं, वो हमारे मॉन ऑर्गन है। रेस्पिरेशन का काम करता है श्वसन यानी लंग्स, इसको अपनी हिंदी में फेफड़े जैसे बोलते हैं। और रक्त की सप्लाई को ऑक्सीजन में मिला के कन्वर्ट करता है ये अपना हार्ट, और हार्ट के माध्यम से पूरा रक्त हमारे सिर में जाता है, यानी मस्तिष्क में जाता है, अपने ब्रेन में जाता है। उसके बाद पूरा अंग प्रत्यंग हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई के द्वारा काम करते हैं। 3 मिनट से अगर अधिक समय हो चुका है हार्ट वो ब्रेन के अंदर ब्लड की सप्लाई को बाधित हुए, तो बचने की संभावनाएं कम हो जाती है। ये 3 से 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अपने लिए गोल्डन टाइम होता है। तो मतलब ये लकवे की पोजीशन में नहीं, किसी भी पोजीशन में जहाँ रेस्पिरेशन नहीं आ रहा है, श्वसन तंत्र काम करना बंद हो गया है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? अगर उसको सांस लेने में तकलीफ, वो क्या फिर अस्थमा नहीं हो सकता क्या? नहीं, श्वास लेना बिल्कुल बंद हो गया है, मैं ये कह रहा हूँ। 3 तरीके हैं टच करने का कि वहां टच, 3 तरीके होते हैं किसी की भी श्वसन देखने की। वैसे तो अपन पल्स वगैरह भी देख लेते हैं, यहाँ कैरोटेड होती है वो देख लेते हैं, रेडियल होती है वो देख लेते हैं, पर हमें सामान्य आदमी को पकड़ना नहीं आता है, और इसमें समय भी ना गवाया जाए, मैं आप ये भी बता रहा हूँ आपको। तो 3 आप तरीके देखें, लुक, लिसन, फील। देखकर पेट ऊपर नीचे हो रहा है नहीं हो रहा, सुनकर, सांसों को सुनकर अपना यहाँ पर कान लगा के, और महसूस भी हो जाती है यहाँ पर, फील ऐसे कर सकते हैं। तो देख ले कि श्वसन नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत एक जो प्राण रक्षक प्रणाली है सीपीआर, कार्डियो, सीपीआर में सी का मतलब कार्डियो यानी हमारा हार्ट, पी का मतलब होता है पल्मोनरी जो हमारे फेफड़ों से संबंधित शब्द होता है, आर का मतलब होता है रिसर्सिटेशन यानी किसी भी चीज को दोबारा रीस्टार्ट करना। और मैं शायद आज मैं आपको इस विशेष कार्यक्रम में एक बात और बताना चाहूंगा। शायद सीपीआर का नाम आपने इंग्लिश में तो सुना है, पहले भी सुन रखा होगा, और आपने शायद इसका नाम हिंदी में भी हृदय और फेफड़ों को दोबारा चालू करना, पर मैंने जहां तक इसके बारे में स्टडी की है, शायद आज पहली बार आप ये सुनेंगे। संस्कृत में भी एक हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है, इसमें भी एक बड़ा शब्द है शानदार इसके लिए, प्राण प्रत्यागमन। आवागमन, यानी इसका आप जब इसका भावार्थ निकालते हैं तो भावार्थ इस प्रकार निकलता है, जो गए हुए प्राणों का भी आगमन करा दे, वो है प्राण प्रत्यागमन। वर्तमान समय में इसको सीपीआर प्रणाली का नाम दिया। ये हमारे बहुत पुरानी प्रणाली है। तो आज के इस टाइम पे आप देखें, समय जितना जैसे व्यतीत होता जा रहा है, शायद मेरे हिसाब से केस और बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ हमारे फास्ट फूड भी इसकी जिम्मेदारी है, टेंशन भी है, कई प्रकार की है, हार्ट अटैक की संभावना। उस प्राण प्रत्यागमन के बारे में जो हमारे पुराणों में बताया है, जी, उसको भी आपको काफी अच्छा फील, क्या इसका मतलब हमारे वो वैज्ञानिक सिद्धांत देते हुए ऐसे ऋषि मुनि बड़े? बिल्कुल हमारे जो कुछ जो पौराणिक ग्रंथ है उसमें और अच्छा विवेचन है इसका। और ये जो प्रणाली है, ये मैं बहुत अच्छी प्रणाली में मानता हूँ इसको। भारत में शायद मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने तैयारी सबको समझा है, 3 से 4% लोगों को ही सीपीआर जैसी प्रणाली के बारे में पता है। एक आपके माध्यम से एक अंतिम छोटा सा सवाल चाहूंगा, और आपके पास समय है ना? तो आप जिस अस्पताल में अपनी सेवाएं प्रदान वगैरह करते हैं, तो इसमें ऐसा उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट, जैसे हम जाते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट में जाता है, न्यूरो है तो हमारे न्यूरो उसका होता है, कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसके डिपार्टमेंट को हॉस्पिटल में क्या नाम कहते हैं? नहीं, हॉस्पिटल में विशेष रूप से ऐसा तो कोई डिपार्टमेंट होता है, पर मैं जहाँ अपनी सेवा देता हूँ वो कार्डियो का है। मैं कार्डिक केयर यूनिट देखता हूँ, कई बार आईसीयू में मेरे को देखने का मौका मिलता है। पर मैं एक बात आपको शायद अंत में एक बात विशेष बताऊं कि आजकल लोग साइलेंट अटैक से गुजर रहे हैं, और एक हार्ट अटैक भी है। हार्ट अटैक को पहचानना आना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरे पास शायद कल रात की बात, एक पेशेंट आया था, उसके यहाँ पर दर्द था, और पता लगा बाद में, हमने ईसीजी वगैरह करी तो पता लगा हार्ट अटैक। पैरों में दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, पीठ में दर्द है, हार्ट अटैक आ रहा है। तो मैं जो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं, या भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं, कि नॉर्मल दर्द भी तो हो सकता है ये। हाँ, पर अंतर आप कैसे कर सकते हैं कि 2 दर्द अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर है,
फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, धीरे धीरे उसका केंद्र जो बिंदु बनता जा रहा है उस समय क्या हमारा है। पेशेंट बोल पाता है कि मेरे को यहाँ वो सब बोल पाता है। आप अगर वहीं पर उसको पहचान ले, या वहीं पर आप मतलब हर दर्द सामान्य दर्द ना समझे आप, इसलिए ही कई बार आप देखो कार्डियक अरेस्ट मतलब आदमी गिर जाता है। अगर ऐसे भी कोई आदमी गिर रहा है तो आप एक बार उसकी छाती को दबाएं, जो सीपीआर की जो प्रणाली है, छाती को सेंटर में 30 बार दबाएं, 2 बार अगर आपको माउथ टू माउथ उसको ब्रीथ करने का बेसिकली अपना जो कार्यक्रम रहता है सीपीआर का, वो छाती को दबाना रहता है। 30 टाइम अपने को छाती को पुश करना है नीचे की तरफ, और हरदम पुश करते समय ये बात ध्यान रखें कि ऊपर की तरफ वो उठ गया। ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। क्या आपके माध्यम से आपको ये लग रहा है कि कोई ऐसा वर्तमान स्थिति को देखते हुए, परिदृश्य को देखते हुए, इस जीवनचर्या जो हमारी है, क्या एक्सीडेंटल केसेस भी ऐसे काफी कुछ चर्चाएं रहेंगी, कोई आपको लग रहा है कि महत्वपूर्ण जानकारी ना रह जाए, इस माध्यम से हम आपसे तो और भी चर्चा चाहेंगे। जी जी। और आपका भी समय अपना बड़ा कीमती होता है, अगर लगे आपके कुछ संक्षिप्त में कि कुछ ना छूटे, उपचार मिल जाए, किसी की जान बच जाए, बस तो यही मानवता हमारा मेन उद्देश्य रहे, पीड़ित को किसी भी तरह हम सहायता दे सकें, किसी भी प्रकार से, है ना। प्राथमिकता के क्षेत्र में आज मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बार दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हम देख के इसलिए मदद नहीं करते कि कुछ कानूनी बाध्यताएं रहती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नहीं है, अब ऐसी कोई बाध्यताएं नहीं है, आप खुल के समर्थन, खुल का साथ दे तो अपनी गाड़ी में ले सहयोग और करती है सरकार। तो इस तरह आप एक बस मानवता का अपने में भाव रखें, और आपको सहायता करनी है, इस तरह भाव रखें। जो भी मैंने सीपीआर जैसी प्रणाली बताई, विशेष रूप से मैं इस पर भी फोकस दोबारा करना चाहूंगा, इसको आप हमेशा एक बार सीखें, इसको यूट्यूब के माध्यम से या किसी और तरीके से, जैसा आपको उचित लगे, पर हर घर में ये आनी चाहिए इसको, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट युवा पीढ़ी में ज्यादा आ रहा है, और युवा पीढ़ी एक प्रोडक्टिव लाइफ। क्या इसका माध्यम स्कूलों से या कॉलेज में शिक्षा या कोई चैप्टर ऐसा देना कोई बिल्कुल विशेष बिल्कुल, ये तो एक सरकार का क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है, पर मैं तो चाहूंगा कि हर स्कूल में, हर कॉलेज के अंदर, वैसे मैं जाता भी रहता हूँ, वर्कशॉप, कार्यशालाएं, कार्यालयों के अंदर, और क्या नाम से अलग अलग क्षेत्र में जहाँ भी उपलब्धता हो, प्राइवेट कंपनीज में, ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल मिले। और मेरा तो उच्च क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, विदेश से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है सीपीआर के क्षेत्र में, तो जहाँ भी आपको उचित लगे इसका प्रशिक्षण जरूर लें। बहुत एक मैंने बताया ना, पौराणिक शब्द जब मैंने लगा दिया, प्राण प्रत्यागमन, इतना भारी शब्द आपको दे दिया, तो बड़ा आपको ये इसको अपना। आज आपके साथ चर्चा करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और रियली आप वास्तव में मान के चलिए कि हमारे दर्शक, हमारे भाई बंधु हैं, सब बहनें हैं, माता बहनें, सब ये जान करके, इस विषय को जान करके उन्हें रियली क्या मैं पास कोई शब्द है नहीं कहने को, कि उन्हें बहुत अच्छी सूचना, बहुत अच्छा ज्ञान इस विषय के बारे में मिलेगा, और अपनी जान, अपनी सेहत को बचाते हुए इस माध्यम से प्राथमिक उपचार देकर के अपने जीवन को बचा सकेंगे, क्योंकि कहा भी जाता है जान है तो जहां है। और आपका डॉक्टर तरुण शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा मंथन में, बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपावली की हम सभी दर्शकों को भी त्योहार की सुरक्षित रहें, बहुत अच्छे से दिवाली मनाएं, सावधानी से मनाएं, पटाखों का ध्यान रखें, अपना भी और अपनों का भी। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं डॉक्टर साहब, आपको भी, सह परिवार सहित आप समस्त टीम को, हमारे देश की समस्त जनता को भी, प्रदेश की जनता को भी नमस्कार, धन्यवाद।